हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा सेकंड ग्रेड की भर्ती निकाली गई है, उनके जो संपूर्ण विश्लेषण है उसका आज विश्लेषण करते हैं। उसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं और कौन कौन सी विषय में कितनी कितनी पोस्टें हैं, उसके फॉर्म कब भरे जाएंगे और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सब आज संपूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके पास इस प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आती रहें। और दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आपको ये नहीं सोचना है इसमें कि वैकेंसी है वो बहुत कम है, यानी 347 वैकेंसी है, ऐसे नहीं सोचना है। अपनी तैयारी है वो अच्छी तरह से बेहतर करें, क्योंकि जगह मायने नहीं रखती है। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी तो आपका सिलेक्शन है वो इसी में हो सकता है। तो वीडियो की शुरुआत करें तो देखें सबसे पहले कौन कौन से विषय में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले बात करें संस्कृत। ये देखो, संस्कृत में है आपकी 6666, है ना। संस्कृत में 66। और फिर देखो संस्कृत, दो संस्कृत हैं, एक तो है NSA और दूसरी है SA, यानी शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया। तो दोनों में कंबाइंड है वो। देखो, ये है आपकी पहले में तो कितनी है, संस्कृत NSA में तो है 66। फिर है संस्कृत SA, इसमें है आपकी 13। फिर आगे बात करें हिंदी, हिंदी में 34 और हिंदी SA यानी शेड्यूल एरिया उसमें 5। अंग्रेजी नॉन शेड्यूल एरिया में 46 और शेड्यूल एरिया में 3। फिर और जगह की बात करें, इनमें और जगह हैं तो देखो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 61, ये वाली। और फिर 4। अब देखो गणित, गणित में कितनी है, ये देखो गणित में है आपकी, ये देखो 61, 61 और 7। फिर विज्ञान में है 47। तो 3 सब्जेक्टों में एक तो संस्कृत है और एक आपकी है सामाजिक विज्ञान और एक है आपका मैथ और एक साइंस। इनमें जगह हैं वो अच्छी जगह हैं, तो आप इनकी तैयारी है वो अच्छी तरीक़ा से करें। और फिर इनमें ये देखें कि कौन कौन सी कैटेगरी वाइज देखें तो कौन कौन सी हैं, तो देखें जैसे देखो जनरल, जनरल में है आपकी 17, यानी संस्कृत में नॉन शेड्यूल एरिया में। और जनरल जो OBC है उसमें 5 और WD और DB इनमें 1-1, ऐसे इस प्रकार सब सब है वो वर्गीकरण किया गया है। चैनल पर आप दे सकते हैं GK से संबंधित, मैथ से संबंधित, और अपनी तैयारी वो बेहतर कर सकते हैं। फिर और आगे बात करें और इसमें क्या क्या है, और इसमें है ये देखो, आपको विशेष नोट देखना है। ये क्या कह रहा है, अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता का क्रम आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, है ना। फिर इस प्रकार ये नोटिफिकेशन दे रखी है। फिर आपको फिर आगे और दे रखा है, इसमें देखो क्या है, ये भर्ती है वो टोटल पद हैं वो 347 पर होने वाली है। देखो संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, विज्ञान के लिए और गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, इन सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है इसमें टोटल। फिर और देखें शैक्षणिक अर्हता, यानी इसमें शैक्षणिक शिक्षा का क्षेत्र है वो क्या क्या रहने वाला है। तो देखो ये कह रहा है शैक्षणिक अर्हता में अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, यानी जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसमें सम्मिलित हुआ हो वो आवेदन इसमें कर सकता है, किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा है उसको पूर्व जो शैक्षणिक अर्हता है वो आपको देनी पड़ेगी, ऑनलाइन आवेदन में सबूत देना पड़ेगा। और फिर आयु सीमा की बात करें तो इसमें 18 से 40 दे रखी है कम से कम, यानी 18 से 40 और 1/7/2024 को इतनी होनी चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन है वो आपको सब दे रखा है, ये 5 साल, 10 साल, 5 साल,
इसका एग्ज़ाम है, 2 पार्ट होते हैं एग्ज़ाम के। फर्स्ट पार्ट तो जीके का होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के और 2 घंटे में करने होते हैं। और ये तो पेपर फर्स्ट हो गया। फिर पेपर सेकंड जो अपना मेन सब्जेक्ट का होता है वो होता है, उसमें ये 300 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। आई होप दोस्तों ये वीडियो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।